जय हिंद। मैं धीरज गुप्ता, नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट। और ये जगह टिकरी बॉर्डर है। पिछले समय मैं गांव में गया था तो मैं अर्जुन चाल के ऊपर कुछ वीडियो बनाया था और बाकी वो वीडियो जो है ना शॉर्ट में हो गया था। और इस समय दीपक आर जी हमारे साथ में हैं और इस समय जो है अर्जुन के कितने फ़ायदे हैं हम उसको विस्तार से उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दीपक भाई जी हैं जो इसके बारे में अच्छे से विस्तार से बताएंगे और हम सर्दियों के मौसम में इसका क्या क्या लाभ ले सकते हैं, कैसे अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, तो इसी के बारे में दीपक भाई जी शुरुआत करेंगे। जी बोलिए दीपक भाई जी। आपका धन्यवाद बंधु। और हम लोग इस जगह पे हैं, एक महीने से मैं भी सेवा दे रहा हूँ और ये जगह काफ़ी पसंद आया है और किसान भाइयों के साथ सेवा करके काफ़ी आनंद आया है। तो आज जो मौसम है प्रकृति का, आज जो है कि जाड़े का मौसम चल रहा है और अंग्रेजी जो महीना होता है नवंबर से लेके जनवरी का, ये 3 माह है। मतलब जाड़े का जो मुख्य माह माना जाता है, इस माह में बात दोष का सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है। तो ऐसा बताया गया है शास्त्रों में, आयुर्वेद में, कि बात को सबसे अच्छे से जो कम करता है वो जो है कि अर्जुन का छाल कम करता है। तो वही आज अर्जुन की छाल पर आज हम चर्चा करेंगे, इसमें कुछ जानेंगे और आप सभी के बीच जो हमने अध्ययन किया है, जो हमने जाना है, हमारे मित्र ने जो अध्ययन किया है, जो हमने गाँव में देखा है, उस चीज़ों को, मूलभूत चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे और हम इसमें जानेंगे। तो अर्जुन का छाल जो है बात को सबसे अच्छा कम करता है, ये मुझे ध्यान रखना है। और ये मौसम जो जाड़े का मौसम होता है बात का होता है, जो हमने कहा कि बात का जो धीरज भाई होता है, बात का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर कि बात को कम करने के लिए जो आसानी से हमें मिल जाए, जो सुविधा के रूप से हमें मिल जाए, तो हमें उन औषधियों का सेवन करना चाहिए। साधारण भाषा में बात को बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा, बात किस चीज़ को बोलते हैं, तो जरा उसको साधारण भाषा में समझा दीजिए कि जैसा लोगों को समझ में आए। जैसे बात का मतलब हो गया ना, जैसे दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, ठीक है, घुटने का दर्द, किसी भी तरह का दर्द जो होती है हमारे शरीर में ना, वो बात का प्रकोप माना जाता है। अकड़न जकड़न जो होती है बात का प्रकोप माना जाता है, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, बात के प्रकोप होते हैं। तो जाड़े में देखेंगे घुटने में दर्द, जोड़ों में दर्द लोगों को जाता है, सुन्न आ जाता है, सुन्नपन हो जाता है। बूढ़े लोगों को लकवा का, पैरालिसिस का शिकार इस मौसम में ज़्यादा होता है, तो बात के कारण से ही होता है। तो इसमें जो कब्ज बनता है ये भी वात के कारण ही होता है। जिनको पेट सफा नहीं होता है उनके अंदर भी वात विकार होता है। हालांकि और भी कई कारण रहते हैं कब्ज बनने का, पर सर्दियों के मौसम में अगर पेट साफ नहीं होता तो ये भी एक वायु विकार है। तो यही चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम आज मौसम में जान गया, मौसम में हमने जान गया कि ये चीज़ें करना है तो बहुत बेहतर है। तो कैमरा वाला भाई है जो एक मित्र हमारे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें लगता है कि व्यापार आ रहा था तो हमें बोल रहे थे, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब जो है कि हमें अर्जुन की छाल पे प्रयोग के विषय में जानना है और किन किन बीमारियों में हम ले सकते हैं, जो हमने व्यक्तिगत इन चीज़ों में अनुभव किया है हम दोनों मित्र ने चिकित्सा के दौरान। तो उसी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे जो प्रैक्टिकल है। तो अर्जुन जो बात को कम किया, तो हम सब समझ लें कि हम लेना कैसे है। जैसे उम्र के हिसाब से बुढ़ापे में, युवावस्था में जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को तो नहीं देना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं 1 साल 2 साल के हैं, उसके लिए उतना बेहतर नहीं माना जाएगा। जो 5 साल से ऊपर के हैं वो ले सकते हैं, 10 साल से ऊपर के वो ले सकते हैं। तो इस तरह के लेना है। तो अब सही से देखना है अर्जुन का छाल का प्रयोग कैसे करना है, जो सबसे सर्वसाधारण है, जो श्री राजा दीक्षित जी ने भी बताया था अपने व्याख्यान में, जो हम लोगों ने सुना है। तो उसमें था धीरज भाई की, अगर दी कोई वयस्क व्यक्ति है तो अर्जुन छाल हम आधा से 1 चम्मच तक ले सकते हैं। आधा से 1 चम्मच पाउडर या तो पानी में उबाल के पी लें या तो हम दूध में उबाल के पी लें। तो लेकिन इसका एक आयुर्वेद में विधि है लेने का, उसको कहते हैं हम क्षीर पाक विधि, उसे हम बोलते हैं क्षीर पाक विधि जी। तो उसमें क्या करना पड़ता है, पानी और दूध का सम्मिश्रण होता है। तो मान लीजिए हमने आधा से 1 चम्मच अर्जुन का छाल का पाउडर लिया, तो उसको 1 गिलास पानी में डाल के उबालना है। इतना उबालना है कि पानी आधा बचे। उसके बाद उसे हमने छान लिया। अब जितना पानी है उतना ही हमें क्या मिलाना है, दूध मिलाना है। अब दूध देखिए, हम लोग सिर्फ देशी गाय के दूध को ही बताते हैं क्योंकि उसी के अंदर औषधि गुण रहते हैं। तो देशी गाय का ही दूध आपको लेना है, वो सर्वोत्तम है।
मजबूरियां हैं तो भैंस का दूध ले सकते हैं, पर ज़्यादातर 99% आप कोशिश करिए, 100% कोशिश करिए गाय का ही दूध सर्वोत्तम है। जिनको स्पेशली बीमारियों के लिए लेना है तो वो तो गाय का ही दूध लेना है, दूसरा कोई नहीं लेना है। ठीक है जी। तो देखिए, जब भी दूध की चर्चा हो ना, कि दूध का जहाँ भी विषय है, तो वहाँ पे दूध का मतलब हमें देसी गाय का दूध ही समझना चाहिए, क्योंकि यही दूध हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, हमारे लिए पौष्टिक और हमारे लिए जीवनदायिनी है, जीवन देने वाली है। तो दूसरा कोई भी दूध नहीं। वही जो काढ़ा बना अर्जुन के छाल का, उसमें दूध मिलाना है, जितना गाढ़ा था दूध मिला के फिर से उबालना है, इतना उबालना है कि पानी शेष खत्म हो जाए, केवल दूध बच जाए। जी। उसके बाद जैसे मैं एक बार सरल शब्दों में और समझा देता हूँ। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में लेना है, उबालना है। जब 1 गिलास का आधा गिलास हो जाए तो फिर आधा गिलास दूध मिला दीजिए, ठीक है, आधा गिलास दूध मिला दीजिए, फिर उसको उबालना है। फिर जब पानी जल जाए, सिर्फ दूध बचे, फिर छान के पी लेना है। तो ये जो है आपका काढ़ा एकदम सबसे सर्वोत्तम काढ़ा है, जो शास्त्रों के अनुसार बनाया गया है। अष्टांग हृदयम जो भागवत संहिता जी है, भागवत संहिता है, उसमें इसका व्याख्यान चर्चा किया गया है। और राजू भाई अपने व्याख्यान में बहुत बार इसके बारे में बोले हैं। इसके साथ में थोड़ा सा आप तुलसी का पत्ता, अदरक, काली मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, आवश्यकता अनुसार जो तकलीफें हमें आते रहे, तो उसके अनुसार से हम कुछ चीज़ें शामिल कर सकते हैं। जैसे इसमें राजीव भाई ने भी कभी कहा था, और शास्त्रों में वर्णन है कि अगर दी अर्जुन के छाल के काढ़े में अगर दी सौंठ का पाउडर शामिल कर दे, सौंठ का पाउडर या दालचीनी का भी पाउडर, तो इसके गुण और बढ़ जाते हैं, तो वो और गुणकारी हो जाता है, तो और बेहतर हो जाएगा काढ़ा, और आपके लिए और अच्छा होगा, क्योंकि ये बातनाशक है, तो ये और बातनाशक ये काढ़ा बन जाता है। तो हमारे लिए बात को नष्ट करने के लिए इससे बेहतर फिर कोई योग नहीं बचता। तो ये ज़रूर सेवन करना चाहिए। तो आप सभी याद रखें, अर्जुन का छाल का सेवन ये पूरे जाड़े के मौसम में करें, जिससे कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है, इन बीमारियों पे हम कुछ दृष्टि कर लेते हैं और आपको हम जानकारी दे देते हैं। धीरज भाई, इसमें कई सारी चीज़ें आयुर्वेद में बताया गया है जी। इसमें बात का जो मैंने रोग बोला, बात को भी कम करता है। थोड़ा शोर हो रहा है, थोड़ा शोर हो रहा है। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, थोड़ा पहुँच कर ले। तो अब हमें कुछ बीमारियों पे चर्चा करनी है, जो कि अर्जुन का छाल किन किन बीमारियों को ख़त्म करता है। उन चीज़ों को मैं निर्देश करता हूँ, और आप अपने जीवन में, मैं लोगों से कह रहा हूँ कि आप अध्ययन करके भी, अपने जीवन में से पढ़ के भी इस पर और बेहतर इलाज भी कर सकते हैं। उसमें मैं दृष्टि डालता हूँ। उसमें आयुर्वेद में धीरज भाई कहा गया है कि अर्जुन की छाल बात को भी कम करता है, पित्त को भी कम करता है, कफ को भी कम करता है, ये तीनों दोषों को भी ख़त्म करता है, तीनों दोष से संबंधित बीमारियों को भी ख़त्म करता है। तो ये मूत्रल भी है, किसी को मूत्र की समस्या हो उसमें भी काम आएगा, पीलिया रोग में भी ये काम आता है, पीलिया की जो बीमारी है उसमें भी काम, मतलब कि लीवर पे ये असर करता है जी। और जो है कि किसी को ज़्यादा प्यास लग रहा हो, तो प्यास को भी ख़त्म करने में ये काम आता है। मेदो वृद्धि एक होता है शब्द, मेदो वृद्धि, किसी का मोटापा बढ़ जाता है तो उसमें भी अर्जुन की छाल का प्रयोग किया जाता है। श्वास की समस्या हो, इसे रेस्पिरेशन की समस्या कहते हैं, श्वास लेने में दिक्कत आती है, श्वास के रोग में भी इसका प्रयोग होता है। जिनको टीबी की बीमारी है, कफ की बीमारी है, छाती में कफ वगैरह भरा हुआ है, तो ये सब प्रयोग कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। विशेष सबसे बड़ी बात है कि हृदय के रोग के लिए रामबाण है जी। इसमें शास्त्रों में कई सारी दवाइयाँ भी बनती है अर्जुन की छाल से, जैसे अर्जुन गीत बनता है, ठीक है, अर्जुना रिष्ट आती है। आयुर्वेद में जो बनी बनाई शास्त्रों की दवाइयाँ हैं, अर्जुन गीत, अर्जुना रिष्ट है, ये सारी जो दवाइयाँ हैं हृदय के रोग में काम आता है। तो हृदय के लिए रामबाण है, हृदय के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, हृदय को पोषण करता है अर्जुन की छाल, तो जरूर सेवन करना चाहिए। और किसी को ज़्यादा पसीना आता हो, उसे आयुर्वेद में स्वेदाधिक्य कहते हैं, स्वेदाधिक्य, तो जिसको पसीना ज़्यादा आता हो उसका भी नाश करता है। तो इन सारी बीमारियों में काम आता है अर्जुन की छाल, उसको हमें लेना चाहिए। तो कुछ और समस्याओं के बारे में हम समझेंगे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और थोड़ी बहुत और समस्या समझ लेते हैं, जो राजीव भाई ने भी अपने जीवन में कहा था। मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो, हार्ट अटैक की समस्या हो, हृदय में किसी को कहते हैं ब्लॉकेज हो, तो इसका भी मतलब अर्जुन की छाल के सेवन से ठीक होता है। स्पेशली ये जो है हार्ट के लिए तो रामबाण औषधि है। हालांकि ठंडी में सभी को लेना चाहिए, सर्दी के मौसम में सभी को लेना चाहिए, क्योंकि हमारा हृदय जो है मजबूत हो। जिनको घबराहट, बेचैनी वाली समस्या रहती है, हार्ट का एंजाइना पेन होता है, उनके लिए ये जो है रामबाण औषधि है। हमारे जितने भी पेशेंट हैं, हम लोग यहाँ पेशेंट को तो देते ही हैं,
जो पेशेंट नहीं है, जिनको प्रिवेंटिव बोलते हैं हम लोग, स्पेशली पहले से उनको बोलते हैं भाई आप सुरक्षित रहिए। चाय छोड़ दीजिए, चाय की जगह पे आप जो है ये पीजिए। चाय बीमारी का घर है और ये बीमारी को नाश करता है। ब्लड जो है आपका क्लीनिंग कर देगा, तो हार्ट की बीमारी जो है ठीक रहेगी। ये सारी चीज़ें हैं, रक्त को साफ करता है जैसा देवेंद्र भाई ने बताया। तो ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए जिसको रक्त की खराबी है, जिनका ब्लड गंदा हो गया, जैसे कहते हैं स्किन की समस्या हो रही है, तो रक्त का शोधन कर लें। ये मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, तो पूरे 3 माह अर्जुन की छाल का काढ़ा का सेवन करें, पानी के साथ या दूध के साथ, जैसी इच्छा करें। तो आपका ब्लड भी साफ होगा और हृदय की समस्या नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है, राजीव भाई जी ने कहा अगर ये 3 माह अगर अर्जुन की छाल का सेवन कर लेते हैं तो 1 साल के लिए आपकी हृदय की समस्या से अब दूर हो जाए। आप प्रिवेंटिव हो गए, सुरक्षित हो गए, वो बीमारी आपको हो गई नहीं। तो हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि इस तरह से हमारे शरीर का अध्ययन किया, औषधियों का अध्ययन किया कि हमारा शरीर रोगग्रस्त हो ही ना, पहले हम सुरक्षा कर लें। तो ये सारी चीज़ें थी। रक्त को साफ करता है, भविष्य में आपको हार्ट अटैक ना हो तो इससे अर्जुन की छाल का सेवन आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बात को बहुत अच्छे से कम करता है, इसका हम ध्यान रख सकते हैं और बहुत अच्छा ठीक होता है। जोड़ों का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, यहाँ तक कि शुगर, मधुमेह भी ये काम आता है जी। तो इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मधुमेह है तो मधुमेह में जैसे अर्जुन की छाल लिया, साथ में कुछ और भी चीज़ें जोड़ लें तो और बेहतर काम करता है। जैसे जामुन की गुठली आती है जी, जामुन की गुठली का पाउडर ले लिया और अर्जुन की छाल का पाउडर ले लिया। मान लीजिए जामुन की गुठली का पाउडर 1/4 चम्मच, तो अर्जुन की छाल का पाउडर 1/4 चम्मच लेके पानी में उबाल के बराबर मात्रा में लेके आप उबाल के ले सकते हैं। जैसी इच्छा हो अपने मतलब जो कि समस्या के हिसाब से, रोग शरीर के हिसाब से समझते हुए अपना मात्रा निर्धारण कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। हार्ट अटैक से हो गई, ये सारी समस्याओं में काम आता है। जैसे आपकी मांसपेशी है, मांसपेशी में थकावट रहती है, ताकत नहीं है, तो उनको भी बल देता है। मांसपेशियों को भी धीरे धीरे बल देता है, हृदय को पोषण करता है, हृदय को मजबूत करता है। सबसे अच्छी चीज़ है, इसका ध्यान रखें। और बहुत ये जैसे अपना दर्द, कमर दर्द पे हम लोग जो एक कॉम्बिनेशन बना के देते हैं, तो इसके बारे में बता दीजिए। क्योंकि अर्जुन छाल स्पेशली उसके साथ में जो सपोर्टिंग में, जैसे हम लोग सौंठ का पाउडर देते हैं, अजवाइन का पाउडर ऐड कर देते हैं, तो जिनको घुटना दर्द, कमर दर्द रहता है तो हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, अर्जुन छाल का एक हम जो कॉम्बिनेशन बना के देते हैं, तो वो भी आप प्रयोग जो है इस वात रोग में प्रयोग मिला के कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, जो हमारे गुरु हैं श्री गोविंद शरण प्रसाद जी, और उन्होंने जो मार्गदर्शन लिया था राजीव दीक्षित जी के स्वास्थ्य व्याख्यान से लिया था, और हम लोगों ने भी राजीव दीक्षित जी को सुना था और हमने भी चिकित्सा के क्षेत्र में कर रहे थे। लेकिन उनसे मिलने के बाद चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छी गति मिली हम लोगों को, और जो कि घरेलू चिकित्सा के प्रति। तो राजीव भाई को जो फॉर्मूला उन्होंने जो दिया था बात को नष्ट करने का, हल्दी, मेथी, सौंठ, जब भी राजीव भाई का व्याख्यान सुनेंगे तो उसमें बताया गया है कि हल्दी, मेथी, सौंठ बराबर मात्रा में मिला के रखिए और 1 चम्मच पाउडर पानी में उबाल के पीजिए, तो बात के सभी रोग को नष्ट करता है। तो इस पे ही एक गुरु के विचार को एक शिष्य ने और बेहतर करने का प्रयास किया और उसको उच्च स्थान देने का प्रयास किया। तो गोविंद शरण प्रसाद जी ने उसको और बेहतर रूप से समझते हुए, रोगी को समझते हुए, रोग को समझते हुए, इसमें कुछ चीज़ों को और भी उन्होंने ऐड किया। तो उन्होंने बाद में हल्दी, मेथी, सौंठ के साथ अजवाइन भी जोड़ा, दालचीनी भी जोड़ा, समस्याओं के हिसाब से। किसी को पेट की समस्या हो तो अजवाइन जोड़ दिया, किसी को ज़्यादा तेज़ गति से दर्द कर रहा हो, दिक्कत आ रही है, तो उसमें दालचीनी भी काम आता है। तो और अच्छा बात का ये जो है कि नाश करता है। और किसी को कमर में भी दर्द हो, बेहतर है, वैसा कहा गया है कि अर्जुन की छाल कमर दर्द को भी कम करता है, तो उसमें उन्होंने अर्जुन की छाल मिला दिया। बीपी की समस्या हो, ठीक है, शुगर की समस्या हो, या क्या बोलता है हार्ट की समस्या, तो उन्होंने इसी काढ़े में, बेस हमारा हल्दी, मेथी, सौंठ है, और जैसे जैसे आपको समस्या होते जाए उसमें कुछ औषधियों का आप सेवन उसमें मिला सकते हैं, उसमें जोड़ डाल सकते हैं। जैसे अजवाइन जोड़ दिया, दालचीनी जोड़ दिया, अर्जुन की छाल जोड़ दिया, सभी बराबर लेना है, जो भी लेना है सभी बराबर लेना है, ले करके कूट पीस के पाउडर बनाना, उबाल के पीना है। तो बहुत अच्छा ये प्रयोग है और ठीक होता है। विशेष बात एक यह है कि एक बार गोविंद जी से चर्चा हो रही थी हमारी, गोविंद शरण प्रसाद जी से। एक बहन जी थी, उन्हें कमर दर्द था, कमर दर्द के साथ उन्हें श्वेत प्रदर्भ की भी समस्या थी, जो माताओं बहनों में होता है। तो उन्होंने हमसे कहा कि दीपक ये पता करो कि क्या उन्हें सफ़ेद पानी की भी समस्या है। तो जब उस बहन से मैंने पता किया तो उन्होंने बोला जी भैया ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि इसमें अर्जुन की छाल मिलाओ,
जी। अर्जुन की छाल मिलाओ, इसी हल्दी मेथी सौंठ दालचीनी अजवाइन के काढ़े में अर्जुन की छाल मिलाओ। जब मैंने अर्जुन की छाल मिला के दिया तो उनका कमर दर्द तो ठीक हुआ ही, साथ में उनके श्वेत प्रदर भी। सफेद पानी भी ठीक हुआ। ये इसलिए ठीक करता है क्योंकि ये जो है ना, जो है कि कहता है ना कि ये जो है कि पित्त का भी नाश करता है जी। सफेद और- पानी की जो समस्या है ये पित्त के कारण बढ़ जाता है, प्रकोप पित्त से बढ़ने होता से है। जी। और इनका जो वीर्य का गुण होता है, इसमें जब आयुर्वेद पढ़ेंगे तो इसमें वीर्य आता है और प्रकृति आता है। तो ऐसा बताया जाता है इनका वीर्य जो है ना शीतल होता है, शीतल प्रकृति का होता है। इसीलिए अगर दी श्वेत प्रदर था तो इसलिए, या रक्त प्रदर भी हो तो उसमें भी इसीलिए काम आ जाता है। जी। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसका और- काढ़ा बनाने का जो एक विधि है, हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन, जी तो इसका काढ़ा बनाने का जो एक तरीका है, हम लोग जो ऐसे बताते हैं कि मात्रा जो है एक टाइम पे कम से कम आधा चम्मच 3 ग्राम अगर हम लेते हैं करीब तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जी, ये जो है ना, तो हाँ ये क्या है इसमें ना, गुड़ मिला के लेना है, चीनी नहीं लेना है। हाँ, हालांकि कुछ लोग को कड़वा लगेगा पीने के लिए, तो आप उसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं। गुड़ भी जो है वातनाशक है, ठंडी के मौसम में बहुत अच्छा कार्य करता है। तो गुड़ मिला सकते हैं, मिश्री भी मिला सकते हैं, जी जी बिल्कुल ले अगर सकते हैं, आप खांड मिला सकते खांड ले हैं, सकते हैं। हाँ। पर चीनी नहीं मिलाना। जो शक्कर है ये नहीं मिलाना, ये सफ़ेद जहर है, ये आपको नुकसान करेगा। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है ना कि झूठ चल रहा है, ये झूठ है। मीठा के नाम पे चीनी जी सबसे गलत है। मीठा के नाम पे हमारे पूर्वजों ने खोजा, गुड़ खोजा, मिश्री खोजा, जी। तो हमें उनका सेवन करना चाहिए, ना कि इन अंग्रेजों का खोजा हुआ चीनी, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करने का सबसे बड़ा कारण है। एसिडिटी करने का, जोड़ों का दर्द करने का, हमारी हड्डियों को अम्लता कमजोर बढ़ाने करने का, का। अम्लता बढ़ाने का, ये सारा कारण ही चीनी को जाता है। इसीलिए चीनी का सेवन कभी नहीं करना। ये और चीनी इनके जो कारण है से- सफ़ेद जहर है, हम्म। दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, पर जो चीनी है ना सफ़ेद जहर है। तो अपनी प्रकृति की ओर लौटिए, अपनी भारतीय संस्कृति की ओर लौटिए, गुड़ का प्रयोग करिए, वो बेस्ट है और आपका हेल्थ जो है अच्छा करेगा। तो उबालने का तरीका एक जो है अच्छे से आप बता दीजिए। जी देखिए, जैसे कि आपने काढ़ा मतलब चूरन बना लिया, जैसे कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे हल्दी मेथी सौंठ बेस है, मतलब मूल है। इसमें आप चाहें तो अजवाइन जोड़िए, दालचीनी जोड़िए, हार्ट की समस्या, बीपी की समस्या हो, ठीक है, शुगर की समस्या हो तो इसमें अर्जुन की छाल भी जोड़िए। शुगर की समस्या हो तो इसमें आप देखिए जामुन की गुठली का पाउडर भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सभी बराबर लेने, 4 चीज़ 5 चीज़ 6 चीज़ जो भी चीज़ है सभी बराबर लीजिए। मान लीजिए सभी 50-50 ग्राम, तो सभी 50-50 ग्राम लेना है। अगर ये 100 ग्राम है तो सभी 100-100 ग्राम लेंगे। 100 ग्राम लेके हमें मिक्सी का प्रयोग नहीं करना, उसको खरल में कूटना है। थोड़ा मेहनत लगेगा, आधे घंटे 2 घंटे में काम हो जाएगा। कूटना है बढ़िया से, कूट के पाउडर बना रहे हैं और एक एयर टाइट डब्बे में बढ़िया से मिला के रख लेना है। और अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार से आधा से 1 चम्मच चूरन लेना है और 1 गिलास पानी लेना है और उसको उबालना है चौथाई रहने तक या आधा रहने तक। उबाल के छान लेना है और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाइए, गुड़ मिला के एकदम सिप करके आराम से पीजिए। एक बार सुबह, एक बार शाम, 2 से 3 माह, 2 से 3 माह, 3 माह का इनका कोर्स होता है। 3 माह लेने के बाद ऐसा देखा जाता है, राजीव भाई का भी अनुभव है और हम लोगों का भी 2 से 3 साल का अनुभव है कि बात के रोग को अच्छे से नष्ट कर देता है। चाहे घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, सभी चीज़ों को नष्ट करता है। जिनको कमर दर्द, घुटना दर्द या अपनी बीमारी नहीं है, वो भी एक बार आप ले सकते हैं। हाँ जी। आप मतलब जैसे चाय पीते हैं तो चाय की जगह पर आप हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन का जो है काढ़ा है, उसमें तुलसी के पत्ते ऐड कर दीजिए। हो सके तो आप पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं उसमें, कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि पुदीने के पत्ते गर्मी में यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पर इस समय भी यूज कर सकते आवश्यकता हैं। अनुसार कुछ नहीं है, स्वाद के लिए भी कभी लेते स्वाद हैं, के ले लिए लिया यूज कर कभी, कोई सकते हैं। दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना पर्याप्त है। कुछ भी ना हो तो इतनी चीज़ें जिनको काफ़ी हैं। तकलीफें नहीं है वो भी एक बार पी सकते हाँ हैं। जी। उनका जो है शरीर जो है मांसपेशियों में ताकत बढ़ेगी, ब्लड प्यूरिफाई होएगा, उनकी हृदय की जो शक्ति है वो बढ़ेगी, हड्डियां मजबूत होएगी। ऐसे कई सारे गुण हैं, फायदे हैं। जी। साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, साइड बेनिफिट है। तो अच्छी चीज़ों का पोषक, जितने पोषक तत्व ज़्यादा भरे रहते हैं उन सब चीज़ों का, सीजनली फल फ्रूट का, हरी साग सब्जियों का प्रयोग जरूर करें। तो जी। ये सारी चीज़ें हैं। तो और छोटा सा आयुर्वेद का कुछ सिद्धांत जो अर्जुन की छाल के बारे में हमारे ऋषियों ने बताया है, उसके बारे में हम कह देते हैं। उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा गया कि अर्जुन का जो रस होता है, रस का जो गुण है वो कसाय और तिक्त होता जी। है। तिक्त मतलब कड़वा, कड़वा। जो नीम का जैसा कड़वा होता है, नीम खाने से ऐसा लगता है, ऐसा स्वाद इसमें होता है। गुण इसका लघु होता है, रुक्ष होता है, मतलब पचने में आसान होता है, लघु ये पच जाता है। रुक्ष मतलब इसमें तरावट नहीं है, तो किसी को गैस कर सकता है।
लेकिन जब ये गैस करे ना तो इसमें हमें घी मिला के प्रयोग करना है। जैसे कोई अर्जुन की छाल लिया, काढ़ा पिया, लग रहा है कि मेरे को गैस बन रहा है, तो इसकी रुक्षता को ख़त्म करने के लिए हमें घी मिलाना चाहिए। अच्छा, घी की बात जब कर रहे हैं तो घी भी हम देसी गाय का ही घी का प्रयोग करने के लिए बोलते हैं जी। दूसरा कोई मार्केट से घी नहीं लेना है, वो सब मिक्स ही आता है। मिक्स मतलब कई तरह के केमिकल द्वारा, जानवरों की चर्बी द्वारा बनाया जाता है। तो आपको देसी गाय का ही घी लेना है। आप इसके लिए एक तो गौशाले से आप दूध लेके खुद बना सकते हैं, या गौशाले से घी लीजिए, या फिर एक गाय, देसी गाय ज़रूर पालिए और उसके दूध से अपने हाथ से जो बिलोने वाला घी बोलते हैं उस पद्धति से आप बनाइए, पारंपरिक पद्धति से बनाइए, और उस घी का अगर प्रयोग करेंगे तो आपका जो है ये सब तकलीफ़ें जो हैं दूर हो जाएंगी। हाँ जी, तो वही ध्यान रखना, जब भी घी का चर्चा हो, दूध का चर्चा हो, दही का चर्चा हो, छाछ मक्खन का चर्चा हो, जिससे हमारे लोग खा करके भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद बनते थे, महाराणा प्रताप बनते थे, वीर शिवाजी बनते थे, तो ऐसे महापुरुष, महर्षि दयानंद बनते थे, ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करने वाले महापुरुष बनते थे, वो देसी गाय का दूध, दही, घी, छाछ मक्खन खाने से ही बनते थे। तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी है। तो इसमें अगर रुक्षता के कारण से गैस बने तो हमें इसमें घी मिला लेना चाहिए। ठीक है। इसका विपाक एक शब्द होता है आयुर्वेद में कि इसका विपाक कटु होता है। कटु मतलब जैसे काली मिर्च खाते हैं, मिर्ची लेते हैं तो कटु रस है इसमें। तो खाना खाने के बाद कैसा महसूस, बाद में कैसा आपको महसूस होता है, तो कटु रस कहलाता है, ध्यान रखना है। इसका वीर्य जो गुण है वो शीत होता है और प्रकृति गर्म होता है। इसमें दो गुण है, इसीलिए ये वात में भी काम आता है और एसिडिटी में भी, जलन में भी काम आता है। तो वीर्य जो है, जो इसका है शीत प्रकृति का, और प्रकृति इनका जो है वीर्य शीत गुण है, शीतल है, और प्रकृति जो इसका है ये गर्म होता है। कुछ अध्ययन आप भी कर सकते हैं कि वीर्य गुण कैसे क्या होता है, प्रकृति कैसा होता है। जब आयुर्वेद का अध्ययन करेंगे, जो औषधियों को अध्ययन करने के लिए जो पुस्तक है, कई सारी पुस्तक है, तो आयुर्वेद की जो पुस्तक पढ़ने के लिए औषधियों के बारे में जो है उसका नाम है भाव प्रकाश जी। जो आचार्य भाव मिश्र थे, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था कि भारत में जितने तरह की औषधि हैं, औषधियों का गुण धर्म, उसका प्रयोग कैसे करना है, हमारे शरीर में कहाँ एक्शन होता है उनका, उनपे हमारे किस अंग पे कैसा उसका प्रभाव पड़ता है, मतलब हमारी औषधियों का पूरा विवरण। जैसे हम हेम्योपैथ पढ़ते हैं तो उसकी मेटेरिया मेडिका मिलती है, अर्निका बोलते हैं, रूटा बोलते हैं, एकोनाइट बोलते हैं, नक्स भूमिका बोलते हैं, तो उस मेडिसिन को हम डिटेल्स पढ़ते हैं। उसी तरह हमारे आयुर्वेद के मेडिसिन डिटेल पढ़ने के लिए भाव प्रकाश निगट्टू है, भाव प्रकाश है। तो उस ग्रंथ में अगर आप अर्जुन की छाल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको विशेष नॉलेज, बहुत बेहतर नॉलेज मिलेगा। उसी में आपको वीर्य, प्रकृति, रस, गुण, विपाक, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें और बहुत बेहतर है। और एक छोटा सा नुस्खा आप लोग के बीच देते हैं, जीवन में प्रयोग करके देखें, नुकसान नहीं है। हड्डी कभी किसी का टूट जाता है तो लोग मतलब प्लास्टर कराने जाते हैं, कई तरह के उपचार करते हैं। मान लीजिए किसी संयोग से आप प्लास्टर नहीं करा पा रहे, मान लिया प्लास्टर करा लिया, लेकिन आपको अच्छी दवाइयाँ नहीं मिल पा रहा है खाने को, तो अगर भी आपके घर में अर्जुन की छाल है तो उसका पाउडर बनाइए। पाउडर आधा से 1 चम्मच लीजिए, आधा चम्मच काफ़ी है, 5 से 6 ग्राम ले लीजिए, और उसे मुंह में लेना है, फक्की, और ऊपर से दूध पीना है। देसी गाय का दूध गुनगुना पीना है। अगर 2 से 3 माह किया जाए तो हड्डी जुड़ सकती है, हड्डी जुड़ जाएगा। ऐसा हमारे ऋषियों ने हमारे आयुर्वेद में कहा गया। तो धीरज भाई, डॉक्टर विष्णु भाई चौधरी जी के मेडिकल कैंप से, टिकरी बॉर्डर से एक छोटा सा संदेश धीरज भाई ने हमें बताने का मौका दिया। इसके लिए हम डॉक्टर साहब के मेडिकल कैंप का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और धीरज भाई का बहुत ज़्यादा धन्यवाद, उन्होंने हमें मौका दिया है बोलने का। तो इसी जानकारी के साथ हम विराम लेंगे। धीरज भाई, आप एक छोटा सा संदेश है। हालांकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो लोगों को बोलता हूँ, ये जो आज का माहौल चल रहा है इसमें थोड़ी राष्ट्रभक्ति की कमी है, थोड़े आयुर्वेदाचार्य की कमी है। आप भी हमारे मिशन में जुड़िए। जैसे हम लोग अपना एक परिवार छोड़ के आए हैं, तो आप परिवार नहीं छोड़िए, आप अपने समय से 1 घंटे 2 घंटे निकालिए, राष्ट्र के लिए निकालिए, ताकि क्या कमियां है अपने देश में। कुछ जैसे राजीव भाई के विचार है, उनके सुनिए, जीवन में सुनिए, लोगों को सुनाइए, ताकि अपने देश में कुछ बदलाव आए। आज परिस्थिति बड़ा विकट चल रही है। जी जी बिल्कुल। देखिए, हम लोग रास्ते पे, कभी हम सोचे नहीं थे कि हमको रास्ते पे आना पड़ेगा। आज हम रास्ते पे, मैं पिछले 8 महीने हो गया मुझे, मैं रास्ते पे हूँ, बॉर्डर पे हूँ। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा आना पड़ेगा। हालांकि कुछ परिस्थिति आई थी, इसलिए हम विरोध भी कर रहे हैं, लोगों का गलत नीतियों का विरोध करते रहते हैं, इसी के लिए हम आए हैं यहाँ पे। देखिए, यही चीज़ें हैं धीरज भाई, हम जो गलत हमारे देश में होता है
जो हमारी मानवता, हमारे राष्ट्र के खिलाफ है, जो तत्व हमारे राष्ट्र के खिलाफ है, हमारे देश के खिलाफ है, उसके लिए हम जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा और जो देश हित के लिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा हाँ। कुछ लोग बोलते हैं अरे यार वो तो गवर्नमेंट करेगा। गवर्नमेंट क्यों करेगा? देश में तुम रहते हो ना, तो तुमको भी करना पड़ेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट सब चोर हैं, गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज राज कर रहे हैं। ठीक है, तो राजीव भाई के इस सिद्धांत को याद रखें कि गोरे अंग्रेज शासन करने के चले गए, लेकिन वो गोरे अंग्रेज के भाई, छोटे भाई, बड़े भाई जो कहे वो इस देश में बचा हुआ है, उससे ज्यादा खतरनाक है। काले अंग्रेज के सिद्धांत से बचिए। काले अंग्रेज के सिद्धांत जो आपके खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ है ना, उसके लिए लड़ने के लिए आगे बढ़िए। और हमारे महापुरुषों ने क्या संदेश दिया है उनको पढ़िए, उनके विचारों को सुनिए। हमारे राजीव भाई कह के चले गए अपने सिद्धांत को दे करके, उनके सिद्धांत पे काम कीजिए, आगे बढ़िए। हम सभी साथ हैं। डॉक्टर विश्वराज चौधरी जी राजीव भाई के विचार पे काम कर रहे हैं, गोविंद शरण प्रसाद जी राजीव भाई के विचार पे कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों भाई बहन हैं जो राजीव भाई की विचारधारा पे काम कर रहे हैं। ऐसे महापुरुषों के साथ जुड़िए और जीवन में आगे बढ़िए। अगर भी हम अपने स्वयं से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो इस देश के लिए कुछ कर रहा है धीरज भाई, हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए। तो आज मैं भी उसी विचारधारा को लेकर के धीरज भाई जी के पास आया। डॉक्टर विश्वराज चौधरी जी का कैंप को देखा तो हमें भी लगा कि चिकित्सा का जो अध्ययन हमने किया है, जो भी सीखा है, वो हम जरूर इस प्लेटफॉर्म से लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो काफ़ी अभी लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा आंवला के बारे में हम कुछ गुण बताएंगे। और समय समय पे हम लोग अपडेट करते रहते हैं कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे अपनी दिनचर्या मेंटेन करना है, ताकि आपकी जो पैसे हैं और स्वास्थ्य दोनों बच जाए। पैसे तो बचेगा, आपका स्वास्थ्य बच जाएगा और आपकी जानकारी मिल जाएगी, आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा, बेस पता चल जाएगा, ताकि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। जी, तो यही कह रहा हूँ, ये छोटा सा संदेश के साथ धीरज भाई, ये 3 माह हमारा बचा हुआ है। आप अपने शरीर को सुरक्षित करें, शरीर को शुद्ध कर लें, हृदय को मजबूत कर लें, आपके रक्त में जो गंदगी है उसको दूर कर लें। उसके लिए अर्जुन की छाल दिव्य औषधि है, आपके घर के आसपास मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा तो आप पंसारी के यहाँ से आप पाउडर ला सकते हैं। तो 150-200 रुपये किलो मिलता है, आप ला के पाउडर उसका प्रयोग करिए। जी, अगर भी गांव में है तो अवश्य मिल जाता है। जी, बिहार के क्षेत्र में, यूपी के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, ऐसे राज्यों में, शायद हरियाणा या पंजाब में भी कहीं कहीं पाया जाता है। तो आप जरूर इसका प्रयोग करें, आपको बेहतर लाभ मिलेगा। राजीव भाई के द्वारा ज्ञान है और मूल ज्ञान जो हमारे अष्टांग हृदयम ग्रंथ है भागवत जी के द्वारा लिखा हुआ, उसमें बहुत अच्छे से वर्णन है। और ऐसे कई सारे जो चिकित्सीय ग्रंथ हैं हमारे ऋषियों को, उसमें वर्णन है, उसमें ढूंढिए और ऐसे दिव्य औषधियों के बारे में जानिए और लोगों को बताइए और अपने भारत को स्वस्थ समृद्ध बनाइए। और इसी जानकारी के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई, आपने इतनी बढ़िया जानकारियाँ दी है और काफ़ी अच्छा लगा। इसके ये फ़ायदे ज़रूर लोग उठाएंगे जो हम लोग ने काफ़ी चर्चा करके बताए हैं और लोगों को इलाज दे रहे हैं। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। धन्यवाद।